रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि जब भी हम इस तरह से रोटियाँ बनाते हैं तो क्या होता है, हम इस तरह से कैचरोल में रखते रह जाते हैं। तो जब हम इस तरह से रोटी सब बना लेते हैं, कैचरोल में रख देते हैं, तो नीचे की रोटियां हैं नमी के कारण बिल्कुल गीली पड़ जाती है। तो नीचे की रोटियां खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो हम अगर इस तरह से रोटियां रुमाल के अंदर भी रखें तब भी क्या होता है, नीचे की रोटियां हैं नमी के कारण हल्की सी गीली पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी रोटियां इस तरह से आप बनाएं, कैचरोल में रखें, तो आपको ले लेना है एक स्पून और इस स्पून को आपको इस तरह से रख देना है और रोटी इसके ऊपर रख देनी है और फिर इस तरह से आप ढक्कन लगाते रहेंगे। तो इसमें जो भाप बनेगी वो बाहर निकलती जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर इस तरह से स्पून लगाया हुआ है। तो इस तरह से सारी रोटियां बनने के बाद आपको क्या करना है, ये स्पून को निकाल देना है। और जब आप इस तरह से रोटियां बनाएं तो स्पून को इस तरह से ऊपर रखते जाएं और रोटियां हैं स्पून के ऊपर ही इस तरह से रखते जाएं, तो जो भाप है सारी बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से अरबी को छीलते हैं तो क्या होता है, अरबी को जब हम सारी को छील लेते हैं नाइफ़ से, तो धीरे धीरे हमारे हाथों में क्या होता है, जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक अजीब सी चुभन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम अपने हाथों को साबुन से वॉश भी कर लेते हैं तो हाथों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है अरबी छीलने के बाद। तो जब भी आप अरबी को छीलें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथों में लगा लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि नाखून वगैरह हैं वहाँ पर भी क्या होता है, अरबी जो हम छीलते हैं जलन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल हाथ में ले लिया है और सरसों का तेल जो है आपको दोनों हाथों में अच्छी तरह से इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाने से ये होगा कि अरबी है जब भी छिलेंगे आपके हाथों में बिल्कुल भी जो है जलन नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम अरबी छीलते हैं हाथों में जलन होती है। हाथों को वॉश करने के बाद भी थोड़ी बहुत ही हाथों में जो अजीब सी जो चुभन होती है वो रह ही जाती है। इस तरह से आप अरबी को छिलेंगे तो आपके हाथों में चिपचिपाहटपन जो होता है अरबी का, वो भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। इस तरह से आप अरबी को हाथों में ऑयल लगाकर ढेर सारी अरबी को छील सकते हैं। हाथों में बिल्कुल भी जो चिपचिपाहट भी होती है वो भी नहीं आएगी। तो अगला टिप जो मेरा है, जब भी हम इस तरह से नेल पेंट लगाते हैं तो क्या होता है, नेल पेंट जब हमें हटानी होती है तो क्या होता है, कभी कभी हमारा जो थिनर होता है नेल पेंट हटाने का ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका नेल पेंट का थिनर आपका ख़त्म हो जाए नेल पेंट हटाने का, तो आपको ले लेना है इस तरह से परफ्यूम और एक कॉटन। तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से जो परफ्यूम है इस तरह से जो नाखून के ऊपर लगा लिया है। इसके बाद मैंने ले ली है कॉटन और हल्का सा ही रब करने से क्या होगा कि जो हमने इसमें परफ्यूम लगाया हुआ है जो, उससे क्या होगा कि नेल पेंट है सारी आपकी हट जाएगी। तो जब भी आपके पास नेल पेंट हटाने का जो रिमूवर जो होता है वो नहीं हो तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से आप डीओ से भी, हल्का सा डीओ मैंने इस तरह से परफ्यूम लगाकर और हल्के सा हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला जो मेरा टिप है कि जब भी हम इस तरह के हमारे घर में जो चाय वगैरह के बर्तन होते हैं धीरे धीरे ये पुराने हो जाते हैं और पुराने होने की वजह से इनमें जो पेच होते हैं ये सारे इस तरह से ढीले हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बार बार इसको कसते रहते हैं लेकिन ये बार बार है उतरते रहते हैं, क्योंकि ये पुराने होने की वजह से इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम इनको वॉश करते हैं इनमें पेच में क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाते हैं। अच्छी तरह से इनके पेच हुए बिल्कुल ही जंग लगने की वजह से धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप आपका इस तरह से चाय वगैरह का कोई बर्तन हो, इसका जो इस तरह से हाथ वगैरह जो हो, पेच हो, इसमें जंग लग जाए और आप लगाएं तो वापस से, क्योंकि पानी जो हम इससे वॉश करते हैं पानी की वजह से इनमें जंग लग जाता है। तो आपको पहले ही क्या करना है, अगर पहले ही ये उतर जाए उसमें लगा लेनी है इस तरह से नेल पेंट। पेच में नेल पेंट लगाने से ये होगा कि जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो ये जो पेच हैं बिल्कुल भी गीले होने की वजह से जंग नहीं लगेगा और बार बार ये नहीं उतरेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें जंग लग गया था। जंग लगने के पहले ही आप इस तरह से पेच में ये लगा लें तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन मैंने इस तरह से ये पेच में जंग लगा हुआ था। अब क्या करना है, हम सुखा लेंगे नेल पेंट को। मैंने 10 मिनट नेल पेंट को सुखा लिया था
और उसके बाद अच्छी तरह से इसमें फ़िट कर देंगे ना, तो आपका जो ये है चाय वगैरह जो भी आपका बर्तन होगा इस तरह से पेच वाला, तो इसमें बिल्कुल भी अब दोबारा जंग नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको पानी से वॉश वगैरह भी करते हैं बर्तनों को, तो इनमें धीरे धीरे पेच में जंग लग जाता है। अब बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और आपका बर्तन है बिल्कुल भी ये इसका जो हमने हैंड को सही किया है बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट टिप क्या है। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से सुई में धागा डालते हैं तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें तो काफ़ी जो सुई में धागा डालने की काफ़ी दिक्कत होती है, चश्मा वगैरह भी लगा लेते हैं, तो उससे भी सुई में धागा डालना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स समय भी काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि जो सिलाई करते हैं उनका समय काफ़ी ख़राब होता है सुई में धागा न डलने की वजह से। तो फ्रेंड्स आपको एक ले लेना है इस तरह से दवाई का खाली रैपर, और दवाई का खाली रैपर में से मैंने इस तरह से इसमें से ये इस तरह से जो पत्ती होती है साइड में से मैंने कट कर ली है। अब क्या करना है, आपको इसकी नोक बना लेनी है। तो छोटी कैंची ही ले इसको कट करने के लिए, छोटी कैंची से ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी नोक बन गई है दवाई के रैपर से। फ्रेंड्स अब क्या करना है, इसकी जो नोक है हमें इसमें भी हल्का सा कट लगाना है, और बिल्कुल ध्यान से लगाना है कट, क्योंकि जब ये कट हम लगाते हैं तो ऊपर की नोक भी कटने का डर रहता है। तो बिल्कुल हल्का सा देख सकते हैं मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। जो इसकी हमने नोक बनाई हुई थी पत्ती की, इसकी मैंने बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें कट लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका सुई धागा जो है डालने का एक टूल बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, जब हमने इस नोक को कट किया है ये सुई में डाल देना है, और आगे की साइड जो हमने थोड़ा सा कट लगाया हुआ था वहाँ पर हमें फंसा देना है धागा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो नोक है, जो ये पतली सी नोक होती है, ये सुई में आराम से चली जाती है, और जो ये धागा हमने इस आगे जो हमने कट किया हुआ है उसके अंदर फंसा दिया है मैंने। तो जहाँ पर हमने नोक पे कट किया होता वहाँ पर मैंने इस तरह से धागा लगा दिया है। अब क्या करना है, धीरे धीरे इसको बाहर निकाल लेंगे, तो जो नोक में धागा फंसा हुआ है वो सुई में आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको धीरे धीरे करके इस तरह से बता रही हूँ वीडियो बनाने के लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने इस तरह से इसको बाहर निकाल दिया है, जो नोक में धागा था वो इस तरह से बाहर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया टिप है सुई में धागा डालने का, सिर्फ आधे सेकंड में ही आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये बड़ी सुई थी, बड़ी सुई में मैंने इस तरह से धागा डाल के आपको बता दिया है, लेकिन इससे भी छोटी जो सुई होती है बारीक, उसके अंदर भी मैं आपको इस तरह से धागा डाल के ज़रूर बताऊंगी। तो करना क्या है फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल ये छोटी सुई है, इसके अंदर भी हमने इस तरह से जो नोक थी, जो नोक के अंदर जो हमने इस तरह सुई आराम से चली जाती है, क्योंकि धागा डालना मुश्किल होता है, ये पत्ती की नोक है आराम से सुई के अंदर चली जाती है। और आगे की साइड हमने जो थोड़ा सा कट लगाया हुआ था वहाँ पर हमें इस तरह से धागे को हल्का सा अड़ा देना है, और बाहर ये इस तरह से पत्ती को हमें खींच लेना है। तो इस तरह से ये देखिए बारीक सुई थी, बिल्कुल बारीक सुई थी, क्योंकि पहले मैंने आपको बड़ी सुई में धागा डाल के बताया है, अब ये बिल्कुल बारीक सुई है। बारीक सुई के अंदर मैंने इस तरह से ये नोक को डाल दिया है, और धागा भी है इस आगे जो कट किया हुआ था मैंने हल्का सा उसके अंदर फंसा दिया है। अब फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल इस पत्ती को खींचने के बाद ये सुई बारीक से बारीक सुई में आप धागा है डाल सकते हैं। तो जब भी आँखों में इस तरह से अगर आँखों में सुई में धागा डालने की दिक्कत आ रही हो, तो फ्रेंड्स ये टूल आप इस तरह से अपने सिलाई वगैरह के बॉक्स में रख लेंगे, तो 1 सेकंड में ही आपका सुई में धागा डल जाएगा इस खाली दवाई के रैपर से, और बिल्कुल भी आपका समय ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।